तो हम लोग पिछले क्लास में ममता पढ़ रहे थे। उसमें होता क्या है कि ममता के पिता चूड़ामणि सोने चांदी से भरे हुए थाल ला करके वहाँ रखता है और उसके बाद ममता उसका प्रतिकार करती है, उसको मना करती है लेने के लिए कि आपने मलेच्छ का उत्कोच घूस जिसे आप कहते हैं उसको ले लिया है, आप इसको वापस कर दीजिए। तो वह ममता को समझाता है और उनसे कहता है कि तुम मूर्ख हो। इतना कह करके वो कमरे से बाहर निकल जाता है। क्या होता है, दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार पर, तोरण मतलब मुख्य द्वार पर, वो डोलियों के आवरण को, मतलब डोलियाँ ढकी हुई थी, आवरण उस पर पड़ा हुआ था, उनको जो है वो खुलवाना चाहा। उसने पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है। तो जो पठान वहाँ अंदर आ रहे थे उन्होंने कहा कि ये महिलाओं का अपमान है, अगर इस प्रकार से डोलियों को खोला गया तो महिलाओं का अपमान करना है, क्योंकि महिलाएं जो है वो पर्दे के अंदर हैं, अगर उनका पर्दा उठाया गया तो ये अच्छा नहीं होगा। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोस सब छली शेर शाह के हाथ पड़े। हालांकि वो जो पठान डोलियों में भर भर करके आ रहे थे वो कोई और दूसरे नहीं थे बल्कि शेर शाह सूरी के सैनिक थे। तो शेर शाह सूरी के सैनिक अंदर आ रहे थे, उनको रोकवाने की कोशिश जब वो चूड़ामणि मंत्री चूड़ामणि मतलब ममता के पिता करते हैं तो वो जो है क्या होता है, वहीं जो है बात जब बढ़ जाती है, दोनों तरफ से तलवारें खिंच जाती हैं और वो बूढ़ा मंत्री जो है वहीं मारा जाता है। राजा रानी और उनका सारा खजाना शेर शाह के हाथ लग जाता है, मतलब शेर शाह उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। निकल गई ममता, लेकिन ममता उसके हाथ नहीं पड़ती है, वो किसी तरह से अपनी जान बचा करके बाहर निकल जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता न मिली। पूरे दुर्ग में पठान सैनिक ममता की खोज के लिए इधर उधर फैल गए, लेकिन कहीं ममता का कोई पता नहीं मिला। दूसरा दृश्य देखिए, अब कुछ समय बाद की बात है। उत्तर के काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। मतलब कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों के, मतलब मौर्य वंश और गुप्त वंश के जो सम्राट थे उनकी कीर्ति का खंडहर था। मतलब कि उनके जो कला का प्रेम था, उनके जो महल थे, उनका केवल एक खंडहर ही अब वहाँ बचा हुआ था, बाकी जो है क्या हुआ था, सब गिर गया था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर। भग्न चूड़ा मतलब कि टूटे हुए दीवालों, तृण गुल्मों और घास की झुरमुटों से ढके हुए प्राचीर मतलब उसके दीवारें। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, और वहाँ जो है केवल खंडहर था, पहले ही बताया गया, ईंट वहाँ गिर गए थे, तो वो ईंट जो है वो वहाँ की उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन कर रही थी। वो खंडहर देखने में ये ऐसा लग रहा था कि ये महल जो है काफ़ी उच्च कोटि के थे। तो ऐसे में भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका ने अपने को शीतल कर रही थी, और रात का समय था, ग्रीष्म काल का समय था, चंद्रमा की
चांदनी उसके ऊपर बिखरी हुई थी, चंद्रमा की चांदनी उस पर शीतलता प्रदान कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए सबसे पहले मिले थे। आप जानते हैं ना कि गौतम मतलब उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। तो वही आप जानते भी हैं कि काशी के मतलब बनारस, जो इस समय बनारस है, काशी के नाम से पहले जाना जाता था, तो उसके उत्तर में क्या है, वो सारनाथ स्थित है। तो वहीं की घटना करें कि उसी स्तूप में भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। मतलब कि उसी खंडहर के बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और उसी झोपड़ी में एक दीप का प्रकाश फैला हुआ था, एक दीपक जल रहा था और उसी प्रकाश में एक स्त्री बैठी हुई पाठ कर रही थी। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद ये दूसरा दृश्य है। पहले दृश्य में महल में थी ममता और दूसरे दृश्य में वो क्या हुआ, इस खंडहर में पहुंच गई है। कह रहे हैं अन्यान्यन्तो माँ ये जना पूरे उपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृत दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। मतलब कि ऐसा वो जो है मंत्र का जाप कर रही थी। तो इतना कहते हुए वो सामने देखती है कि कोई एक हताश थका हुआ व्यक्ति सामने खड़ा है। तो वो देख करके उसका पाठ बंद हो जाता है और वो दरवाज़ा अपना किवाड़ बंद करना चाहती है, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए। हे माँ, मैं आपके पास आश्रय के लिए आया हूँ। मतलब कि ममता आप बूढ़ी हो गई है। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मतलब उस स्त्री ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेर शाह हो? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। मतलब कि मैं मुगल हूँ न कहा, और उसने कहा कि चौसा के युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर, मतलब चौसा से विपन्न होकर के शेर शाह से दुखी होकर के मैं रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। मतलब अभी इस समय मैं आगे थक गया हूँ, आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। तुम कौन हो? क्या शेर शाह से? वो स्त्री पूछती है उससे, क्या शेर शाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट दिए, मतलब दांतों से अपने होंठ दबा लिए कि कहीं उसके मुंह से कोई आवाज़ इस तरह से न निकल जाए कि जिससे वो पहचान ली जाए। हाँ माता, परंतु तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। मतलब उसको देख करके ममता कहती है कि तुम भी तो उसी के समान क्रूर हो, उसी शेर शाह के समान तुम भी निर्दयी हो। तुम्हारे भी मुखमंडल पर खून की प्यास दिखाई पड़ रही है। मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ तुम कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता कहती है कि मेरी कुटिया में स्थान नहीं है, एक ही कुटिया है और उसके अंदर मैं रहती हूँ, तो इसमें और कोई दूसरा स्थान नहीं है। तुम जाओ कहीं और दूसरी जगह आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वो व्यक्ति धम से बैठ गया। मतलब कि वो ममता से कहता है कि मेरा गला सूख रहा है, साथी हमारे सब वो बिछड़ गए हैं, हमारा घोड़ा भी इस समय मृत्यु को प्राप्त हो गया है और इतना थक गया हूँ। कहते कहते वो व्यक्ति वहीं
एकदम बेलाग जो है वो गिर जाता है और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा और ऐसा लगा कि शायद वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसे पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। स्त्री ने सोचा ये विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। ममता अपने मन में सोची कि ये मुसीबत जो है, ये विपत्ति मेरे पास कहाँ से आ गई। उसने उसको जल दिया और पानी पी करके उसने अपनी प्यास बुझाई और इस प्रकार वह जो है अपने प्राणों की रक्षा कर सका। आगे कह रहे हैं कि वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। जितने भी धर्म से विमुख हैं वो सभी लोग दया के पात्र नहीं हैं, उन पर दया नहीं करनी चाहिए। मेरे पिता का वध करने वाले आताताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, क्योंकि उसके पिता का वध एक मुगल ने ही किया था और ये भी मुगल सैनिक ही था। तो कह रहे हैं कि सारे जो है जो धर्म विमुख हैं वो दया के पात्र नहीं हैं और मेरे पिता को मारने वाले यही दुष्ट थे। और ऐसा कहते हुए उसका मन जो है घृणा से विरक्त हो गया, घृणा जो है उसके मन में उत्पन्न हो गई। आगे कह रहे हैं स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। मतलब मुगल जो है जो स्वस्थ हुआ, पानी पी करके उसकी प्यास बुझी और उसको चेतना आई, तो वह जो है उससे कहता है कि ठीक है माता, मैं अब कहीं दूसरी जगह जो है चला जाता हूँ। लेकिन ममता अपने मन में विचार कर रही कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ और ब्राह्मण का धर्म है कि अतिथि देवो हो, अतिथि जो है उसके लिए देवता होता है। तो अब चाहे जो हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे उसके पिता का वध करने वाला आताताई हो, जो भी है, लेकिन अब उसके यहाँ आतिथ्य के लिए आया है तो वह क्या है, उसके लिए देवता के समान है। जो भी है लेकिन वो उसके लिए देवता के समान है। तो वो कह रही है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब धर्मी दया के पात्र नहीं। मतलब जितने भी धर्म विमुख हैं वो सभी दया के पात्र नहीं हैं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। वो अपने मन को फिर ढाढ़स बढ़ाती है कि ये दया नहीं है, ये तो मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। मेरा कर्तव्य है कि जो हमारे यहाँ आश्रय के लिए आया, जो हमारे यहाँ आतिथ्य के लिए आया, उसको हमें आश्रय देना चाहिए, उसको हमें आतिथ्य उसका स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा धर्म नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए। तो अपने मन में पूछती है तब मैं क्या करूं। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। मतलब ममता ने उससे पूछा कि आखिर आज इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम हमारी झोपड़ी में विश्राम करो और तुम ही हमारे साथ छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। मतलब जो है वो कहता है छल, जब ममता कहती है कि तुम भी छल करो तो वो कहता है छल, तब मैं आपके यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। तैमूर का वंशज जो है, तैमूर लंग का वो वंशज था हुमायूं, तो वो कहता है कि क्या तैमूर का जो वंशज है वो स्त्री के साथ छल करेगा। भाग्य का खेल है, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वो सोचती है कि यहाँ हमारे पास कोई धन वैभव ऐश्वर्य तो है नहीं कि वो छीन लेगा, हमें अपना कर्तव्य करना है। ये झोपड़ी है, इसमें से आखिर वो क्या ले लेगा, जो लेना होगा वो ले लेगा। तब वो बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर
थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। ममता झोपड़ी से बाहर निकल जाती है और उससे कहती है कि जाओ तुम चाहे जो हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने झोपड़ी में आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। वो उससे कहती है कि मैं तो एक ब्राह्मण कुमारी हूँ, सभी लोग अपना धर्म छोड़ दें तो मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती हूँ, अपने धर्म का मैं पालन करूँगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। अब वहाँ जो है झोपड़ी के अंदर दीपक जल रहा था, लेकिन वो झोपड़ी के बाहर था। झोपड़ी के बाहर केवल चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई थी। तो उस चंद्रमा की चांदनी में वह केवल उसके मुखमंडल को देखा, मतलब उसका चमकता हुआ चेहरा उसको दिखाई, उसका प्रकाशित मुखमंडल दिखाई दिया। उसने मन ही मन नमस्कार किया और वो मुगल जो है अपने मन में उसको नमस्कार किया। आगे कह रहे हैं, ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। और ममता क्या करती है कि वहाँ जो दीवार टूटी हुई थी उन दीवार के पीछे वो चली जाती है और वो मन ही मन वो जा करके झोपड़ी में रात विश्राम करता है, रात व्यतीत करता है। प्रभात में खंडहर की संध से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। प्रातःकाल जब सुबह हुई तो सुबह के प्रकाश में, दिन के प्रकाश में उसने देखा कि तमाम सैकड़ों घुड़सवार उस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी और उसको लगा कि ये सभी उसी को खोज रहे हैं और उसने ये माना कि हमने उसको आश्रय दे करके मूर्खतापूर्ण कार्य किया है और वो अपने को क्या करने लगी, कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। उस झोपड़ी से निकल करके उस पथिक ने, जिसको वो रात्रि विश्राम के लिए अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था, वो निकल करके कहता है कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। मतलब अपने सेनापति को बुलाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार से वह प्रांत गूंज उठा और जब उस हुमायूं की आवाज़ को सुन करके जितने अश्वारोही थे वो सभी प्रसन्नता से खिलखिला उठते हैं। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वो स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। मतलब उस पथिक ने कहा, उस वही जो रात विश्राम के लिए वहाँ आया था, उसने कहा कि वो स्त्री कहाँ है, उसको खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई। ममता जो है जब आवाज़ सुनी कि उसको खोज निकालो तो वो छिपने के लिए और अधिक सतर्क हो गई। वह मृगदाव में चली गई। वह मृगदाव मतलब जहाँ हिरणों का रहने का स्थान है, वो और घने जंगल की तरफ बढ़ गई। जहाँ हिरणों का रहने का स्थान है वो उस क्षेत्र में चली गई। आगे कह रहे हैं कि दिन भर उसने उसमें से ना निकली। वो पूरे दिन उसी में छिपी रही, उसमें से वो निकली नहीं। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया। ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। मतलब कि वो हुमायूं जो है अपने सेनापति से कहता है कि इस स्थान को भूलना नहीं, यहाँ जो है हमें रात्रि विश्राम मिला था, इसलिए आप जो है ये महल, यहाँ एक महल बनवा देना, आप इस स्थान को भूलना नहीं। इसलिए आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।